कराची में पै दर पै ऐसे वाक़यात हैं जो कि अफसोसनाक ही हैं। ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है अगर इनके पास रेंजेस नहीं हैं। हम सैयद गनी के साथ भी गए थे लेकिन ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ़र होता है। हर पेशेंट्स के लिए अलग से इस्तेमाल करनी पड़ती है। मेरे वक्त में अगर होता ना तो मैं इनकी तमाम जो स्टोर है उसको पूरा सील करता। गुज़िश्ता 2 हफ्ते से मुकम्मल तौर पे एक ख़बर ने जो कराची में वाक़या वक़ू पज़ीर होता है अफसोसनाक। वैसे तो कराची में पै दर पै ऐसे वाक़यात हैं जो कि अफसोसनाक ही हैं, लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ कि उसने हिला के रख दिया हम सबको। वो तमाम लोग जो कि किसी भी मर्ज़ की तशख़ीस से लेकर किसी भी मर्ज़ के इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं, तो हम वहाँ पे जाते हैं सेहतयाबी के लिए, लेकिन इसी शहर कायद में एक हस्पताल है, वलीका हस्पताल, यानी कलसूम बाई वलीका हस्पताल। बहुत मशहूर अस्पताल है, साइट एरिया का है, बहुत ही मशहूर अस्पताल है, बहुत पुराना हस्पताल है और रिलायबल आप कह सकते हैं कि किसी ज़माने में इसको माना जाता था। ये वाक़या हुआ क्या, इसके लिए मैं सबसे पहले वलीका हस्पताल के जो मज़दूर यूनियन के जो रूहे रवा हैं खादिम साहब, ये खादिम साहब वो हैं जिन्होंने सबसे पहले इस पर आवाज़ उठाई थी और एहतजाज किया था कि ये यहाँ पर ये हो रहा है। खादिम साहब, आपका एहतजाज जितनी देर में आपने किया उतनी देर तक बहुत सारे बच्चे जो थे वो इसी वलीका हस्पताल में आकर HIV लेके जा चुके हैं। हस्पताल तो होता है आपकी बीमारी को दूर करने के लिए, इलाज के लिए। ये कैसा अस्पताल है कि जहाँ पर बच्चों को जो है वो एड्स दे दी गई, कोई छोटा मोटा मर्ज नहीं, सीधा मौत। बिल्कुल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 2025 6 सितंबर को पहला वाक़या अख्तर नामी शख्स है, उसके भतीजे का, यानी उसका बुखार नहीं उतर रहा था, उसके सीने में और बुखार में उसको दाखिल कराया था और ये काफ़ी टेस्ट इन लोगों ने कराया लेकिन ये टेस्ट नहीं करवा सके। लेकिन अस्पताल में जब जाते तो ये चीज़ ज़रूरी है, सारे टेस्ट जिस्म का कराएं कि भाई इसमें कौन सी बीमारी है, क्या नहीं है क्या, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। 6 सितंबर को जब पहला केस निकला तो हम सैयद गनी के साथ भी गए थे, लेकिन सैयद गनी उस दिन नया लेबर मिनिस्टर बना, फिर वो उम्रे पे जा रहा था और अपने वालदा से मिलने के लिए जा रहा था, तो हमारे उसके साथ मुलाकात नहीं हुई। लेकिन बहरहाल हमने दरख्वास्त जमा कराई है। फिर मोहम्मद खान अबड़ो जो गवर्नर बॉडी का मेंबर है और उसका कोऑर्डिनेटर भी है, उसके घर पे हम जाके कलेक्टर पे हमने दरख्वास्त जमा कराई, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं की। बोले चलो गरीब के बच्चे हैं, मरे तो मरे, हमें क्या है। लेकिन आज वही नौबत वही उसके गले में फंस गई है कि अगर ये लोग पहले ये सोचते तो ये कोई नौबत इस अस्पताल में नहीं आता। खौफ दिल में बैठा है कि अगर यहाँ पर इस तरह का मामला है तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के कोई इससे भी बड़ा कोई इंकशाफ हो जाए। असल में मैडम बात यह है कि केस इनका कोर्ट में दाखिल है, सही है, फैसला करने वाले फिर अदालत है। बाकी आप लोग भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ भी अपनी भागदौड़ कर रही है, बाकी जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद में और MS डॉक्टर आमिर हारून मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या वाकई ही में एक ही सिरिंज से इस तरीके से इंजेक्ट करना वो इतना ख़तरनाक हो जाता है कभी कभी, जिस तरीके से ये एक इंसिडेंट हुआ है और इतने बच्चे जो हैं वो HIV का शिकार हो चुके हैं, ये वाकई में क्या इतना ही ख़तरनाक वाक़या है? बिल्कुल होता है। जितनी भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो उसमें इस से ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ़र होता है, तो हर पेशेंट्स के लिए अलग से इस्तेमाल करनी पड़ती है। बल्कि हम तो अब लॉक्ड सिरिंजेस आती हैं, जो लॉक्ड होती हैं वो एक पेशेंट में यूज़ किया है दूसरे में यूज़ नहीं कर सकते और उसी वक्त नीडल्स को ब्रेक करके उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो अब तो ये भी नहीं है कि स्टेरलाइज करें या कोई न्यू सिरिंज, हर पेशेंट्स के लिए एक न्यू सिरिंज आ जाती है और हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ये हमारे पास होती हैं सिरिंजेस और वही हम यूज़ करते हैं और हमें कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम एक ही सिरिंज सब में यूज़ करें। और एथिकली और मेडिकली ये हमें अलाउ ही नहीं है कि हम ये यूज़ करें दोबारा सिरिंज किसी और पेशेंट्स पे। और अगर वो एक अस्पताल में इस्तेमाल की गई है तो इट्स अ क्राइम, डू यू थिंक? जी बिल्कुल, ये तो गफलत है, ये तो नहीं होना बिल्कुल। अब होता क्या है कि आप एक ही घर के अंदर होते हैं, एक ही साइज़ के कई बच्चे हो जाते हैं कि मतलब यानी कि उम्र में थोड़े से वो होते हैं, खेलते कूदते हैं, कज़न्स वगैरह, या चलो घर के अगर बहन भाइयों के साथ भी खेल रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो ज़रा थोड़ा सा किसी को एक दूसरे को स्क्रैच कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा खून वगैरह निकाल देते हैं। तो ऐसे में क्या
मुमकिन है कि एक बच्चा जो है अगर इस तरह का कोई वो इस तरह का खेल खेल रहा है जिसमें खून जो है वो एक दूसरे के मतलब यानी कि स्क्रैच वगैरह एक दूसरे को डाल रहे हैं या जिस तरह बच्चे मुंह में डाल देते हैं, इससे फैलने का खतरा है या नहीं? बिल्कुल एहतियात तो ज़रूरी है, फ़ौरन ही एंटीसेप्टिक लगा लें उस पर, तो उससे फिर चांसेस कम होता है। चांसेस कम होंगे लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100%। हाँ, लेकिन उसी वक्त पे टेस्ट करा लें, लेकिन चांसेस इससे बहुत कम रह जाते हैं। उसी उसको स्टेरलाइज कर स्पिरिट सॉप से साफ़ कर लें तो उतना वो रहता नहीं है इतना। इम्यून सिस्टम अगर इन बच्चों का अगर अल्लाह करे कि अच्छा हो, अगर इम्यून सिस्टम मैंने सुना है कि ये जो सबसे पहले जो उसका शिकार बनता है एड्स में, तो वो आपका इम्यून सिस्टम बनता है। और सुना है कि बड़ी तकलीफ दे बाद में आपकी जो होती है वो खुदा ना खास्ता अगर किसी को HIV से वो कन्वर्ट हो जाए एड्स में तो बड़ी एक तकलीफ दे मौत होती है। तो इम्यून सिस्टम ज़रूरी है बच्चों का बेहतर होना, और अगर किसी का कम हो तो क्या किया जाए? बिल्कुल ज़रूरी है, और जिसका कम हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, बिल्कुल जाएं डॉक्टर के पास और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। इम्यूनिटी तो इसलिए कि ये वो वायरस है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पे ही जाके अटैक करता है, तो शायद तो सारी बात है, तो उसको फिर हमें करना पड़ता है, डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें। सर, आप चूँकि सिंध के साबिका ड्रग इंस्पेक्टर रहे हैं, आप अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो जहाँ से अप्रूव होती हैं कोई भी इसमें, तो उसकी उस जो कमेटी थी उसका हिस्सा भी आप रहे हैं, उसको मतलब उसका पार्ट रहे हैं आप। सर, मुझे ये बताइएगा कि उन कुछ लोगों का ये कहना है कि वलीका अस्पताल में अंदर से ये बात पहुंची है कि जब मालूम किया गया है तो बहुत सारे माँ बाप ने, खासतौर पर माओ ने ये बताया कि उनका ये कहना था कि हमारे पास सिरिंजेस नहीं थी। सर, ये मुमकिन हो सकता है कि किसी सरकारी या नीम सरकारी अस्पताल में सिरिंजेस ना हो? नहीं, ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर इनके पास बजट नहीं है और सिरिंजेस नहीं हैं तो नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है कि वो मरीज़ को प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और मरीज़ जो है वो इंजेक्शन ले आता है या सिरिंज खाली ले आता है या दवाई ले आता है। अब इसका दूसरा मतलब ये भी हरगिज़ नहीं है कि अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप जो है वो बीमारी को फैलाएंगे। ये तो इनकी कोताही है और नाहिली है कि इन्होंने जो यूज़ सिरिंजेस हैं उन मरीज़ों पर यूज़ हुई सिरिंज को दोबारा इस्तेमाल किया है जो ऑलरेडी एड्स के मरीज़ थे। क्योंकि ये टेक्निकल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनको पता है कि अगर ये सिरिंज ख़राब है और ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी मरीज़ पर तो यकीनन उस मरीज़ को भी एड्स हो जाएगी। तो इन्होंने, इनकी ये कोताही नहीं है, इनका ये जो है इस कोताही से बढ़कर इन्होंने जुर्म किया है। तो इनको जो है वो बड़े से बड़ी जो सज़ा इस मुल्क में है ना, वो मिलनी चाहिए। अगर आपके वक्त में ऐसा वाक़या होता तो आपका किरदार क्या हो सकता था इसमें? मेरे वक्त में अगर होता ना तो मैं इनकी तमाम जो स्टोर है उसको पूरा सील करता और इनके ख़िलाफ़ जो है वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करता कि मुझे परमिशन दी जाए ताकि मैं इनको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसिक्यूट करूं और जो मैक्सिमम सज़ा है इस हवाले से वो मैं इनको दिलवाऊं। अब हम अगर चाहते हैं कि सर आप ज़रा थोड़ा सा दिखा दीजिए, अनलॉक वाली कौन सी होती है? सबसे पहले अनलॉक वाली दिखाइएगा। और ये कौन सी सीसी की? ये जो है 15 सीसी की है। ठीक है सर। अब देखिए ये अनलॉक वाली है। ठीक है। अब ये बार बार इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है। ठीक है ना। ये 10 सीसी है। हाँ। ये भी बार बार इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है। ये दोनों मार्केट में आपको फ्रीली मिल जाएंगी। आप किसी भी केमिस्ट शॉप से ये आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। सिंध गवर्नमेंट जो है आपके ख्याल में कि इस वक्त चूँकि आपका साबिका रिकॉर्ड है ये, सिंध हुकूमत इस मामले में क्या कर सकती है और अभी तक उनको क्या करना चाहिए था जो वो नहीं कर पाए? देखिए, ये सिंध हुकूमत ने एक हेल्थ केयर कमीशन बनाया हुआ है, कौंसल गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट ने। अब जब मीडिया पर ये बहुत सारी बातें आ गई कि इतने सारे सवों की तादाद में पेशेंट जो है वो इफ़ेक्ट हो गए हैं, उसके बाद हेल्थ केयर कमीशन के लोग वहाँ गए हैं, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की है कि हम आ गए आपको आशीर्वाद देने के लिए कि आप मज़ीद इस मर्ज़ को फैलाते रहें। यहाँ पे नेग्लिजेंस है? यकीनन नेग्लिजेंस है। उनको चाहिए था कि वो उस हॉस्पिटल के उस पोर्शन को एटलीस्ट सील करते जहाँ से ये कार्रवाई हो रही है, मरीज़ों को जो है एड्स फैलाया जा रहा है। कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की है, वो जस्ट गए हैं वहाँ से घूम फिर के और वापस आ गए। फरहान, मुझे ये बताइएगा कि उस वक्त आप ये तो मतलब अब जो है ये एक क़यामत ख़ेज़ खबर हमारे सामने आई है कि HIV के शिकार इतने सारे बच्चे हो गए गफलत की वजह से वलीका हॉस्पिटल में। लेकिन
आपने तो बहुत अरसे पहले, तकरीबन लगभग महीनों पहले आपने इसको ब्रेक किया था और सबसे पहले आवाज़ आपकी आई थी। आपको कहाँ से ये खबर मिली थी, किस तरीके से ये ताना बाना जुड़ा? बेसिकली इसको महीनों नहीं, अगर हम साल कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अप्रैल में पहला केस रिपोर्ट हुआ था जो सामने आया था। वो केस हुआ तो अस्पताल की गफलत की वजह से था, लेकिन वहाँ पे अप्रैल में सबसे पहले एक छोटी सी मासूम बच्ची थी जिसकी उम्र भी साल से भी कम थी, चंद महीने जिसको कहा जा सकता है वो था। तो उसकी तबीयत बार बार ख़राब हो रही थी। जब HIV की स्क्रीनिंग का अमल तेज़ किया गया तो उसमें मज़ीद बच्चे जो वो निकलते गए 6-7 महीने की जद्दोजहद के बाद जब आवाज़ उठाते गए तो दिसंबर के एंड 2025 में जाके ये मामला पीक पकड़ा। और फिर वहाँ पे सईद गनी, उस वक्त तो खैर वो नहीं थे इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर, लेकिन उस वक्त के जो मिनिस्टर थे उन्होंने फिर वहाँ पे टीम भेजी। जब उन्होंने स्क्रीनिंग का अमल शुरू किया तो तशवीशनाक तौर पे इस तरीके से केसेस की तादाद आना शुरू हो गई कि दर्जनों बच्चे जो वो मुतासिर होने गए। और वो तमाम तर बच्चे वो थे जिनके जो वो HIV हुआ था वो वलीका हॉस्पिटल के रजिस्टर्ड थे। उन्होंने आज बहुत साफ अंदिया दिया है कि 2 लोगों को जब वो मुअत्तल किया जाए, जिसमें एक अभी मौजूदा MS हैं, क्योंकि वो उनकी कोई दाद रसी नहीं कर रहे। उनके पास जाते हैं, वो उनको सिर्फ दिलासे देते हैं, वो कुछ नहीं करते। दूसरा उन्होंने जो कहा है वो फोकल पर्सन जो इस वक्त CC की जानिब से फोकल पर्सन लगाया गया है वालिदैन की दाद रसी के लिए, वो है सादत मेमन साहब। ये भी जो वो मुजरिम हैं, इनको भी जो वो फोकल पर्सन नहीं बनाना चाहिए था। अब जब एक बंदा उस वक्त मेडिकल एडवाइज़र है वो उसको अब फोकल पर्सन बना दे तो वो कैसे इंसाफ करेगा। तो उन्होंने कहा ये 2 मुतालबात जो हमारे माने जाएँ, नहीं तो हम आइंदा 3 रोज़ बाद प्रेस क्लब पर एहतजाज करेंगे और उस एहतजाज में हम अपने बच्चों को आग लगा देंगे। क्या मेरी तरह आपको भी जब ये पहली जो टिकर आया ना हमारे पास कि वलीका अस्पताल जो कि एक नीम सरकारी अस्पताल है, इतने बच्चों को HIV का वो कॉज बन गया वो हॉस्पिटल, ये बहैसियत रिपोर्टर आपके लिए ये कितनी ख़तरनाक खबर थी और कितनी अचंभे की एक बात थी? थैंक यू सो मच साइमा फॉर हैविंग मी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बताना चाहूँगी। ये जो पूरी कहानी ये शुरू हुई थी 2025 के अक्टूबर-नवंबर में, जब एक स्पेसिफिक कॉलोनी थी पठान कॉलोनी, वहाँ से केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए HIV के। और जब देखा ये गया कि क्या उनका बैकग्राउंड है, तो वहाँ पर वो अपने बच्चों को वलीका अस्पताल लेके गए थे इलाज के लिए, मामूली से बुखार वगैरह के लिए, डायरिया के लिए। और जब वो उधर लेके गए तो वहाँ से एक एक करके बच्चों में जो HIV थी वो तशख़ीस हुई। और फिर पता ये चला कि वहाँ पर मुबैना तौर पर जो सिरिंजेस का इस्तेमाल था वो दोबारा किया गया था, यानी रीयूज़ ऑफ सिरिंजेस थी, जिसकी वजह से जो बच्चों में बड़ी तादाद में, यानी टिल जनवरी तक अगर हम आपको बताएं तो वज़ीर मेहनत जो सईद गनी उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि जो 78 केसेस हैं वो टिल जनवरी तक रिपोर्ट हुए। और अब उनका ये कहना है कि 100 से ज़्यादा केसेस भी हैं और 9 डेथ्स भी इस हवाले से रिपोर्ट हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। थोड़ा अगर वलीका अस्पताल की मैं आपको बताऊँ कि उसका क्या बैकग्राउंड है, तो वलीका अस्पताल डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आता। ये जो लेबर डिपार्टमेंट के तहत जो सेसी है, यानी जो सिंध एम्प्लॉयज़ इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सिक्योरिटी है, ये उसका अस्पताल है। बेसिकली जितने भी लेबर हैं वो वहाँ पर जो रजिस्टर्ड हैं उनके बच्चों को तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए है। बेसिकली मजदूरों को अस्पताल इसी वजह से कहा जाता है। जी बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है। और वहाँ पर मुफ्त सहूलियात होती हैं, तो ज़ाहिर है आपको पता है जो गरीब है, जिसकी तनख्वाह 40,000 है, 35,000 है, वो किस तरीके से अफोर्ड कर पाएगा मेडिसिन और सारी चीज़ें। अब जब वो वहाँ पर जाता है कि मेरा बच्चा ठीक होकर निकलेगा, तो एक एक ख़ानदान के मैं आपको बताऊँ 4-4 बच्चे, जो सारे बच्चे थे उन सब में HIV की तशख़ीस हुई है टाइम टू टाइम। यानी कि हालत ख़राब हुई, फिर जब टेस्ट करवाया तो HIV आया, दूसरे बच्चे की हालत ख़राब हुई, उसको टेस्ट करवाया HIV आया। तो ये एक बंदे की नेग्लिजेंस नहीं है, किसी स्पेसिफिक या लोअर स्टाफ की नेग्लिजेंस नहीं है, ये एक पूरा प्रॉपर यहाँ पर जो ये सिस्टम चल रहा है, बेसिकली जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है जो 2025 में इस वक्त मौजूद था, जिसमें जो 2 MSs थे साबिक, उनको भी मुअत्तल कर दिया गया। तो उन्हीं की ये जो मिली भगत है वो इसमें है, क्योंकि लोअर स्टाफ को ये कह देना। अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे सोर्सेज हमें ये बताते हैं कि वहाँ पर मेडिसिन नहीं है, वहाँ पर इतना सारा बजट उस अस्पताल को मिल रहा है, और वहाँ पर अगर आप अपने लोअर स्टाफ को मेडिसिन फराहम नहीं करेंगे, सिरिंजेस फराहम नहीं करेंगे, तो वो इस्तेमाल करेंगे ना दोबारा, वो जिस तरीके से उनको करनी है। तो शिवाला, जो अभी जो माएँ हैं खासतौर पर, उनसे बहुत सी माओं का ये कहना है कि हमने उनसे जब कहा कि आप ये सिरिंज क्यों लगा रहे हैं, तो पैरामेडिकल स्टाफ का ये कहना था हमारे पास सिरिंजेस खत्म हुई है। रियली डू यू बिलीव के हॉस्पिटल में सिरिंजेस खत्म हो सकती हैं कभी? मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि ये मिली भगत है, यानी कि लोअर स्टाफ जब उसको चीज़ें फराहम ही नहीं की जा रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि लोअर स्टाफ का काम है, लोग ये कह रहे हैं, MS कह रहा है कि लोअर स्टाफ का काम है, हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, सुपरवाइज करना आपका काम है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके सुपरविजन में आप चीज़ें ख़त्म हो रही हो, आपको पता ना हो? यानी 2025 से जो केस चलता हुआ आ रहा है वो कितना प्रोलॉन्ग हो गया, और अब जाके इस पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अब जाके लोगों को मुअत्तल किया जा रहा है। बट अभी भी सही तरीके से जो एक पूरा एक मामले का जो पीछे की जो चीज़ है, यानी कि जो कह सकते हैं कि असल जो वजूहात हैं, वो उसको
उसको छुपाया जा रहा है और लोअर स्टाफ पे जो मलबा है वो डाला जा रहा है। और अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज जो वो लोअर स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं वहाँ के, वो भी अब इन पर केस करने वाले हैं, उन MSS पर भी, कि जो यानी कि जिन्होंने ये कहा कि लोअर स्टाफ की नेग्लिजेंस से हो रहा है। तो आप खुद सोचें, जब इतना बजट आप ले रहे हो, इतना बजट है, तो वो मरीजों पे कहीं नहीं दिख रहा। हम खुद वहाँ गए, मैंने जो अटेंडेंट्स थे उनसे भी बात की, जो वहाँ पर लोग थे, उनका ये कहना था कि हमें तो ये अवेयरनेस ही नहीं थी कि एक सिरिंज को दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा होता है तो उससे क्या होता है। काफ़ी ऐसे पेरेंट्स 20 साल हो गए, 20 साल से ज़ायद का अरसा हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशली ये तशहीरी मुहिम मासिस के लिए चलाई गई कि HIV को रोकथाम के लिए किन किन एहतियाती तदाबीर को आपने फॉलो करना है। ये मासिस के लिए था। आपके अस्पताल में आपके पैरामेडिकल स्टाफ को ये नहीं पता कि HIV कैसे फैलता है। उसकी सबसे बड़ा कॉज जो है वो सिरिंजेस का गलत इस्तेमाल होता है, यानी कि सेम सिरिंज से एक सिरिंज से ही सबको जो है वो आप इंजेक्ट करोगे।